हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं 21 को। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु यहाँ पे देते हैं। बिंदु दिया हुआ -3, 10 दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखते हैं -3, 10, यहाँ पे इसको ए देते हैं बिंदु। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ 6, -8। ठीक है, 6, -8, तो यहाँ पे 6, -8 लेते हैं, इसको बी का नाम देते हैं। ठीक है, ये हो गया ए हो गया और ये हो गया बी हो गया। ठीक है, दो बिंदु हो गया, एक बिंदु दो बिंदु। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड, अब इसको दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बन गया रेखाखंड। बिंदु क्या दी -1, 6, तो ये -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, बीच में बिंदु ये होगी। अब ये दोनों बिंदु को, ठीक है, ए और बी को, ठीक है, पी किस अनुपात में विभाजित करता है, 100 में निकालना है। ठीक है, तो पहले ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसको लिखते हैं x1 बराबर -3 और इसको लिखते हैं y1 बराबर 10। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे, ये हमेशा x रहेगा और ये y कहलाता है। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट में दिया इसलिए x1 लिखते हैं, और ये y है तो इसको y1 लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, ये जो है दिया हुआ है क्या हो गया, x2 हो गया और y2 हो जाएगा। ये क्या है x1, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, x1, ये हो गया y1। उसी तरह से यहाँ पे ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, तो x1 बराबर 3 है, यहाँ पे लिख दिए -3। y1 बराबर क्या है, 10 दिया हो तो 10 लिखते हैं। उसी तरह से x2 बराबर क्या दिया, 6 दिया हुआ, तो x2 बराबर 6 लिखते हैं। और y2 बराबर क्या -8 है, तो y2 बराबर -8 लिखते हैं। अब बीच में क्या दिया हुआ, -1 और 6 है, तो इसको क्या लिखते हैं, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, ये क्या y, तो अब लिखते हैं x बराबर -1 और y बराबर 6 लिखते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास है, क्या, विभाजन सूत्र। ठीक है, इसको लिखते हैं विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये हो गया फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ से जो मान दिया उसको देख देख हमको भरना है। तो x दिया हुआ, तो x का मान कितना है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो x जगह पे क्या करते हैं, यहाँ पे -1 भर देते हैं। बराबर है, तो यहाँ पे बराबर देते हैं। यहाँ पे क्या m1 है। ठीक है, m1 का मान तो मैंने पता है, इसलिए m1 की जगह यहाँ पे m1 लिखते हैं। और x2 का मान हमें पता है। ठीक है, x2 कितना है, यहाँ पे 6 है, तो x2 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या m2 तो नहीं मालूम है, इसलिए m2 लिखते हैं। यहाँ पे क्या x1 क्या हमारे पास -3 है। अभी आप देख सकते हैं x1 बराबर -3, तो यहाँ पे -3 भर देते हैं। यहाँ पे क्या है m1 प्लस m2, यहाँ पे m1 प्लस m2 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे m1 प्लस m2 को -1 से इंटू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछी गुना। -1 को हम m1 m2 से गुना करते हैं। ठीक है, -1 लिख देते हैं और गुना m1 प्लस m2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे बराबर साइन देते हैं। ऊपर में क्या है, 6 को हम m1 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको जो ऊपर में इसको सेम उतार देते हैं। तो 6 को हम m1 से गुना करेंगे तो 6m1 हो जाएगा, और -3 को m2 से गुना करेंगे तो -3m2। और यहाँ पे क्या m1 को -1 से इंटू करेंगे तो -m1, और -1 को हम m2 से इंटू करेंगे तो -m2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या -m1, यहाँ पे क्या -m2, यहाँ पे 6m1, यहाँ पे -3m2। तो यहाँ पे ध्यान देंगे -m1 ये। ठीक है, यहाँ पे 6m1। ठीक है, m1 मैच कर जा रहा, तो दोनों को एक साइड करेंगे, इसको यानी इसको सेम उतार देंगे। यहाँ पे क्या प्लस में 6m1 है, जब बराबर का दूसरा हट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो -6m1 हो गया। उसी तरह से यहाँ -3m2 है, तो इसको सेम उतार देते हैं। और यहाँ पे m2 क्या माइनस -m2 है, जब बराबर का दूसरा हट जाएगा तो प्लस m2 हो जाएगा। माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, -m1 है, यहाँ पे -6m1 है। ठीक है, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे लिखे -7m1 बराबर साइन है, यहाँ पे बराबर साइन देते हैं। यहाँ पे क्या -3m2 है, यहाँ +m2 है। ठीक है, यानी तीन में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़ा संख्या 3 है, इसमें माइनस साइन है, इसलिए पर माइनस देते हैं, यानी 2m2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या m1 है, तो m1 की जगह m1 लिखते हैं। ये क्या है m2 है, दोनों क्या गुना में है, जो बराबर दूसरा रहेगा क्या होगा, बटा में चल जाएगा, तो m1 बटा m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख देते हैं बराबर के बाद। और ये 7 है इंटू में, जब दूसरा रहेगा तो क्या बटा में चल जाएगा, 7 माइनस में नीचे में भेज दिए। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या वो कट गया, तो कितना बच गया, 2/7, यानी m1 बटा m2 बराबर 2/7। यानी ठीक है m1, ठीक है, रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:7। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका आगे पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।